मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। ओवरहेड टैंक की सीरीज में हमने लेआउट, वॉल्यूम ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, वॉल्यूम ऑफ बॉटम डॉम, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वॉल की हम बात कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ टॉप डॉम की विद सिलेंड्रिकल वॉल, रिंग बीम, वॉकवे एंड ब्रेसिंग बीम। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है, इसलिए आपको आखिरी तक बने रहना है। देखिए, इसमें स्ट्रक्चरल एलिवेशन के साथ साथ टॉप डॉम क्यों जरूरी हो जाता है ये चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस टॉप डॉम में ये ओपन वाला जो पोर्शन है ये हमें इशू क्रिएट कर देता है। एक्चुअली इसका कैसे निकालना है, क्या ये सर्कल की शेप में है या इसके बहुत सारे तरह के सवाल हैं। कुछ हमने कमेंट भी कंसीडर किए हैं। हमारे ये एक मेघनाथ जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि बॉटम डॉम की क्वांटिटी कैलकुलेशन गैप के कारण नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या है सेंटर से स्टेप दी थी उन्होंने उसमें, तो उस वाले कमेंट को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। और कुछ ड्राइंग्स में आर की वैल्यू नहीं दी जाती है, संदीप शर्मा जी, इसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। और यदि आप ये वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकला ये डाउट क्लियर कीजिए। एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल है और आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो आपको ज्योमेट्री तो वेल प्रूव्ड है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एलिवेशनल डिटेल की बात कर लेते हैं कि ये जो ब्रेसिंग बीम है, ये ग्राउंड बीम, ये जो ब्रेसिंग बीम है ये ब्रेसिंग बीम कहलाती है। सिलेंड्रिकल वॉल, ये वाली जो पोर्शन है जो टॉप रिंग बीम और बॉटम रिंग बीम के बीच का पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल वॉल कहलाएगा। रिंग बीम, ये वाली 3 रिंग बीम होती हैं इसमें, और वॉकवे, और ये वाला वॉकवे जो कि पूरा का सर्कुलर होता है। और एक हो गया टॉप डॉम। टॉप डॉम इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ओपन पोर्शन है, ओपन पोर्शन का निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी ना। ये नीचे वाले पोर्शन बॉटम डॉम में भी ओपन वाला पोर्शन हो जाता है। नॉर्मल जनरली क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देंगे हम कि कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगी हमारी कास्टिंग में। हमेशा की तरह बने रहिए। दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड नेक्स्ट दिस इज द एलिवेशन। एलिवेशन की मैं बात कर रहा हूं। एलिवेशन में सारे डायमेंशंस मिल जाते हैं, रेडियस मिल जाती है, ये हाइट मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमारे एक व्यूअर कह रहे हैं कि कभी कभी आर नहीं दी जाती है, तो उसको आपको बने रहो। मजेदार तरीके से मैं एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं फॉर ऑल, ठीक है, सारी समस्याओं का एक ईयर। ब्रेसिंग बीम को मैं शुरू कर रहा हूं क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी के ज्योमेट्रिकल के कॉन्सेप्ट टॉप डॉम और बाकी के रिंग बीम वगैरह के लिए वो हम अभी इसके जस्ट फ्यू मिनट्स में आप देखेंगे, ठीक है। अब ब्रेसिंग बीम होती कैसी है? ब्रेसिंग बीम आप देख रहे हैं इसका सेक्शनल, एक्चुअली ये वाला इसका सेक्शन है, ये वाला ब्रेसिंग बीम है यहां से यहां तक। और ये चीज देखो, ये वाला कॉलम जो है ना, कॉलम के सेंटर से नहीं निकलती, इसीलिए हम आधा सर्कल और आधा सर्कल माइनस नहीं करते। और ये हम मानते हैं कि ये कर्व एरिया नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको कंसीडर भी नहीं करते, ठीक है। और हमें चाहिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अच्छा, ये बताइए आप लोगों में से कितने लेआउट की वीडियो देखी है जिसमें मैंने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना सिखाया था? यदि नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 2r sin एंगल बाई 2। जब भी जितने भी एंगल का हो उससे आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां से देख लीजिए, बहुत मजेदार प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने 2r sin एंगल है 60 का, मैंने यहां से 30 किया, तो r की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी सेंटर से, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखना है। तो ये 2200 है और यहां से मैंने देखा तो BC 2200 हो गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कॉलम हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब सेक्शनल डिटेल में जाएंगे तो LVH की वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने लेंथ आपका ये देखो, सेंटर टू सेंटर निकला 400 का कॉलम है, मैंने आधा इधर से और आधा इधर से 200 माइनस किया तो 1800 आया। और विड्थ सेक्शन में आप देखेंगे ब्रेसिंग बीम के तो ये 250 और 500 की है, तो ये वाला 250 और 500 हो गया। ब्रेसिंग बीम के जनरली इसमें वॉल्यूम में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। LVH इंटू नंबर ऑफ बीम आप कैलकुलेट कर सकते हैं और करिएगा इसी तरीके से क्वांटिटी सर्वे में ब्रेसिंग बीम निकाली जाती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूरे का पूरा डाउट क्लियर। एक चीज और है, क्योंकि इस ब्रेसिंग बीम के टाइम पे जंक्शन में कॉलम भी होते हैं, तो कॉलम के लिए πr स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू नंबर ऑफ बीम। एक्चुअली दिस इज द कॉलम, कंसीडर इट, ठीक है। और ये नंबर ऑफ 6 कॉलम है, यहां से 1.35 क्यूबिक मीटर तो बीम का हो गया और 0.38 क्यूबिक मीटर आपका कॉलम का हो गया। तो ये वाला पूरा कंप्लीट एक बार में जो कास्ट करेंगे उसका वॉल्यूम आ गया। सिलेंड्रिकल वॉल की बात कर लूं या मैं बात करूं रिंग बीम की और मैं बात करूं टॉप डॉम की, इन सबके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा कि ये किस तरह का शेप दिख रहा है। थोड़ा सा फील आ रहा है ना कि कंक्रीट जैसा लग रहा है
एक्चुअली नेम ऑफ द शेप दे रिंग टाइप के शेप हैं और सिलेंड्रिकल बॉल को जस्ट उसकी हाइट बढ़ जाती है और ये भी रिंग जैसा ही शेप है, तो इसमें एक जैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे। मैंने जब राफ्ट फाउंडेशन का आपको कैलकुलेशन दिखाया था उसमें मैंने आपको वॉल्यूम में एक नया फॉर्मूला बताया, सेक्शनल एरिया इनटू पैरामीटर। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने एक कमेंट मार्क किया था कि हमें ये रेडियस निकालना नहीं आ रहा है। इस बार आप गौर से देखिएगा, ठीक है, मैं ध्यान से बताने वाला हूं। मैंने यहां से इसको ब्रेक किया, ये वाला हमारा सेक्शन निकला। हमें आर की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, ये वाला जैसे कोई भी सेक्शन हो उसका सीजी निकालना आसान हो जाता है। जैसे v/2, ये रेक्टेंगल हो गए सारे, रेक्टेंगल ट्रेंगल का h/3, तो उस तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। और यहां से इस सेंटर तक की डिस्टेंस निकालना वो और भी क्लियर है, सीजी ऑफ रेक्टेंगल इज v/2, इस चीज क्लियर हुई। और एक ट्रेडिशनल तरीका भी है, एक्चुअली सर्कुलर केस में ही वो ट्रेडिशनल तरीका काम आता है, बाकी के केसेस में वो एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए एक्चुअली मैंने जब उसमें ना एक ट्रेंगल वाला शेप भी गोल गोल घूम गया था, तो वो उस वजह से वो वाला फॉर्मूला वहां पे हम लगा नहीं पा रहे थे, दैट्स बाय मैंने, आप यहां इस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार आपको इसी वाले फॉर्मूले से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको आखिरी तक हो जाएगी, क्योंकि मैं सभी तरीके के बॉक बे हो या रिंग बेम हो या सिलेंड्रिकल बॉल हो, सभी को सेम फॉर्मूले से ही विद एग्जांपल में समझाने वाला हूं, ठीक है। टॉप डाउन की बात कर लेते हैं। टॉप डाउन में क्या है, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है और ये आपके कुछ सेकंड्स आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा कि भाई कोई डायमेंशंस नहीं है या कुछ नहीं दिया है या रेडियस नहीं दी है। तो मैं बताऊं कि जो मैंडेटरी डायमेंशंस हैं जो होना ही चाहिए, मतलब कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड लेंथ के लिए कोई नहीं बोल सकता कि कॉर्ड लेंथ नहीं दी, कॉर्ड लेंथ तो दी ही होगी, आपने कॉर्ड लेंथ तो दी ही होगी, तो कॉर्ड लेंथ दी होगी और एक एच चाहिए। यदि रेडियस नहीं दी है तो ये वाला एच दे दिएगा वो, और ये दे दे तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ रिलेशन है स्पेरिकल सेगमेंट के, सी दैट इज कॉर्ड लेंथ, एच दैट इज हाइट, आर दैट इज दिस इज आर, एंड कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल, और ये फाई ये है एंगल। एक मजेदार फैक्ट मैं आपको बताऊं, जब स्पेरिकल सेगमेंट को कहीं से भी ब्रेक करो वो एक सर्कल ही बनता है, दैट्स बाय कि हम इसे सर्कल में समझ रहे हैं। ये हमारे कुछ रिलेशन है, इन सभी रिलेशंस में कोई बोलता है सी और एच है, आर नहीं है, तो इस वाले फॉर्मूले से आर निकाल लो ना भाई, और आर निकाल लोगे और स्मॉल एच है तो फिर आप इस वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा ना, इतने सारे फॉर्मूले हैं, किसी से भी। ये देखिए यहाँ पे आर्क में, यहाँ पे एंगल रेडियस में है और नीचे जो एंगल निकलते हैं वो थीटा में, कभी आपको जरूरत पड़े तो। ये मास्टर रिलेशन है, हर चीज के कॉन्सेप्ट सी और एच नोन हो। या देखिए होता क्या है कि दिक्कत वहां आती है जहां पे जैसे मैं ऊपर वाला पोर्शन को, ग्रीन वाले पोर्शन को काट ही दूं, अब बोलो वो खुला है ऊपर से, अब उस खुले वाले पोर्शन के लिए ये वाला एच जनरली ड्राइंग में नहीं दिया होता, जहां तक मुझे आइडिया है। यदि आपका है तो मुझे कमेंट लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एच वहां पे आपको कॉर्ड दिया होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी होगी। मैं आपको आगे एग्जांपल में जब टॉप डाउन को समझाऊंगा तो उसमें आपको दिखा भी दूंगा कि कहां पे वो कॉर्ड लेंथ है, और रेडियस दी होगी। अब उस केस में आपको कैसे करना है, तो देखिए जब आपको कॉर्ड और रेडियस दी हो तो यहां से आप ये वाला आर निकालो, यहां से ये वाला एच निकालो, और जब एच निकल आए और आर निकल आए तो आप यहां से नॉर्मली वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी टास्क ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ कंफ्यूजन है। एक बार की बात, एक चीज और है, मैं एक आर्क लेंथ भी बता रहा हूं। दिस इज द सब्सक्राइब टू ऑल जो यहां तक देख रहे हैं, और आगे भी ऐसे और सरप्राइज मिलते रहेंगे। और आर्क लेंथ भी मैं अभी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ये हमें जब बीबीएस में कभी जरूरत पड़ती है। एक्चुअली आर्क लेंथ कितनी है वो मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। आर्क लेंथ जब कॉर्ड और रेडियस दिया हो, आर्क लेंथ निकालना हो तो क्या करना है, जब कॉर्ड और रेडियस दिया हो तो स्मॉल आर की वैल्यू, यहां से एच की वैल्यू, नहीं सी, यहां से कैपिटल आर दैट इज रेडियस, सी फॉर कॉर्ड, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू, कॉर्ड और अपॉन 2r दैट इज यहां से एंगल की वैल्यू, और एंगल से इस वाले फॉर्मूले में रखो रेडियन में कन्वर्ट करके, तो यहां से आर की लेंथ निकल रही। जस्ट सी द एग्जांपल, सपोज दैट मुझे इसका आर्क लेंथ ऑफ स्पेरिकल सेगमेंट निकालना है टॉप डाउन का। मैंने क्या किया, एक आर है, ये वाले फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखी सी दैट इज कॉर्ड लेंथ, ये 3500 और 3500, ये आउटर है वहां से दिख रहा है, ये 3500 है तो 3500 का डबल 7,
और 4 इंटू आर, रेडियस है 5.705, इसका स्क्वायर दैट इज आर। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो एच है, ये जो आर निकली है और एच को जोड़ दें तो कैपिटल आर हो जाता है। वहां से भी आप कर सकते हैं, जब अननोन हो तो ये इस फॉर्मूले से निकल जाता है। मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। और यहां से आप एंगल 2 tan इनवर्स C अपॉन 2R करके वैल्यू पुट अप करेंगे यहां पे, तो एंगल निकलेगी 75.68, दैट इज इन डिग्री। जब वो डिग्री में है तो आप रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.42 पाई दैट इज इन रेडियन। और क्योंकि एंगल इज इक्वल टू आर्क इंटू रेडियस और आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस में एंगल की वैल्यू रेडियन में होती है, तो मैं रेडियन में पुटअप करूंगा 0.42 पाई इंटू 5.705, दैट इज आर्क लेंथ 7.53। दिस इज द सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। और ये वाला आर्क लेंथ आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, तो ये आप अपने पास रखिए। सिलेंड्रिकल बॉल की बात कर लेते हैं। एक्चुअली वॉल्यूम में मैंने आपको वो ट्रेडिशनल तरीका भी बताने वाला हूं और नॉर्मल जो मैं तरीका बता रहा हूं वो भी। ये तरीका मजेदार है क्योंकि किसी भी सेक्शनल को गोल गोल घुमा दो ना तो आप निकाल सकते हो। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, ये 0. देखो सिलेंड्रिकल बॉल की थिकनेस 0.15 है और हाइट की वैल्यू 2550 और ये टॉप बीम को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि 250 का है, तो यहां से वो निकला 2 इंटू पाई। और ये आर जो कि सीजी से निकालना है वो कैसे निकलेगी, मैं आप थोड़ा सा गौर दीजिए। ये b/2 में करूं तो 0.15 डिवाइड बाई 2 और यहां से इसके सेंटर तक की कितनी रेडियस बची 3.5, तो ये वाला इसके सीजी b/2 से ये इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हो गई, दैट इज द आर, और वॉल्यूम निकला 7.72। और भी इजीएस्ट फॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका है जैसे हम करते थे। पाई बड़ी आर 3.65, छोटी आर 3.5 मल्टीप्लाइड बाय एच दैट इज 2.55 माइनस 0.25, और इसमें भी वॉल्यूम है। ये और भी सिंपल तरीका है बट वो वाला तरीका ट्रायंगुलर सेक्शन में काम आता है, इसलिए मुझे वो बताना था। मैं अभी सारी प्रैक्टिस उसी से करने वाले हैं। रिंग बीम के केस में भी वही है। मैंने रिंग बीम का रेक्टेंगल एरिया 0.25 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आधा किया 0.25 का डिवाइड बाई 2 और यहां से सेंटर की डिस्टेंस 3.5, दैट इज इसका वॉल्यूम 1.42 क्यूबिक मीटर आ गया। और यहां से वही चीज मैं यहां भी करूं तो 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई, और ये 0.3 इसका सेक्शन है दैट इज 300, और 0.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5 दैट इज 2.75। और ये सर्कुलर रिंग बीम के लिए वॉल्यूम ये 400 बाई 500 का सेक्शन है, 0.4 इंटू 0.5 इंटू 2 पाई, 0.4 डिवाइड बाई 2 प्लस ये वाला सब्ट्रैक्ट करके 2 दैट इज 2.76 क्यूबिक मीटर। आपको ये चीज क्लियर है? आई होप सो कि क्लियर होगा क्योंकि इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं। सीजी दैट इज द सेक्शन ऑफ सीजी और सेंटर दैट इज द सेंटर जिसके सेंटर से वो घूम रहा है, तो वहां तक की डिस्टेंस निकालना है और कुछ भी नहीं। वॉकवे में भी सेम है। यहां पे रेक्टेंगल का ये देखिए, ये चीज ध्यान रखने वाली है। 300 की बॉल है, 150 की बॉल है और 300 का सेक्शन है, तो 150 यहां से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने 0.85 किया, विड्थ 0.15 है इसलिए, ठीक है। और इसकी थिकनेस भी 0.15 थिक है बॉल वे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ये वाले सेक्शन से 0.85 का डिवाइड बाई 2 करेंगे और 0.3 क्योंकि ये वाला सेक्शन है और यहां से 3.5 है तो ये 3.38 ये आर की वैल्यू निकली, और यहां से 3.5 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 3.38 क्यूबिक मीटर। ये चीज क्लियर है? सारे एक ही एग्जांपल थे, समझ में आ गए हुए। अब मैं बात करूंगा टॉप डॉम की। टॉप डॉम की। इसमें मैं बॉटम डॉम में बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं क्योंकि एक बार पूरा बॉटम डॉम जैसा कैलकुलेशन करना है और उसके बाद ओपन वाले पोर्शन का, तो आपको एक बार जाके जरूर देखना। यहां पे मैंने बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है। इसको मैं एक ही बार में यहां दिखा रहा हूं। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वेल नोन है, इसमें कोई अननोन नहीं करना। 1/3 पाई एच, यदि एच नहीं दिए तो भाई वहां से उठा के रख लो ना, तो एच और कॉर्ड, यदि एच कॉर्ड लेंथ और यदि एच दिया है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, ये नहीं बोलेगा कि क्या नहीं दिया, ठीक है। यहां पर मैंने H1 की वैल्यू क्या देखी, H1 की वैल्यू क्या देखी, H1 1200 ये दिया है और 100 का टॉप डॉम की थिकनेस है तो 1.3, रेडियस 5.705 और यहां की थिकनेस 100 तो 805, और H2 में 1.2 और 5.012।
वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई एच स्क्वायर ब्रैकेट 3r माइनस एच है। यहां पे मैंने वैल्यू की पुटअप H1 और H2 की वैल्यू पुटअप करी। V1 की वैल्यू 28.51 क्यूबिक मीटर आई और V2 की वैल्यू 24 क्यूबिक मीटर आई और ये इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4.5 बनाया। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने इतने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि मैं बॉटम डाउन में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस कर चुका हूं। आप वहां पे आप जाके देखिए, क्योंकि यहां मुझे जो चीज दिखानी है वो वॉल्यूम ऑफ ओपन पोर्शन है जो कि टॉप डाउन को बहुत ही इंपोर्टेंट बना देता है। कभी कभी ये बॉटम डाउन से यदि सेंटर से यदि आपकी स्टेयर निकल गई ना तो वो यहां पे वो एच की वैल्यू नहीं दी होती। उस एच की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है मुझे वो आपको बताना है। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ मेरे पास में सम इंपोर्टेंट रिलेशन है सी एच आर एच और थीटा के बीच में। अब मेरे को एच नहीं पता, मैं क्या करूंगा, कॉर्ड और रेडियस के रिलेशन से मैं यदि कॉर्ड और रेडियस ही हमें नॉन है, होगा क्या, कैसे कॉर्ड और रेडियस नॉन है। एक मिनट, ये देखिए यहां पे इस वाले का जब मैं सेक्शन देख रहा हूं ना, डिटेल ऑफ वेंटिलेशन, तो यहां पे ये वाला पोर्शन 1200 का जो दिख रहा है वो चीज स्ट्रेट लेंथ दी है, क्योंकि कर्व लेंथ कभी भी ड्राइंग में मेंशन नहीं होगी, वो रेडियस की टर्म में होगी और रेडियस हमें चाहिए नहीं, आर्क लेंथ तो नहीं मेंशन होगी ना, दैट्स वाई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां से मैंने आर्क लेंथ नहीं थी, कॉर्ड था, कॉर्ड दैट इज मींस सी, मैं आर था और सी था, रेडियस थी और कॉर्ड था, मैंने स्मॉल आर निकाला, स्मॉल आर निकलने के बाद में मैंने एच निकाला और एच निकलने के बाद में तो फिर मैं एंगल वॉल्यूम निकाल ही सकता हूं ना, मेरे पास में और चाहिए क्या, मुझे एच ही तो निकालना है, हो गया, दैट इज द सॉल्यूशन। मैंने ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए, यहां से मैं निकाल सकता हूं कॉर्ड और रेडियस से। आई होप सो यू गॉट, मैं करके दिखा रहा हूं आपको। मैंने आर से 0.5 ये फॉर्मूला है √4r² माइनस c², और ये वाला 4 इंटू 5.705 दैट इज रेडियस माइनस 1.2 दैट इज द कॉर्ड लेंथ। ये वाली कॉर्ड लेंथ है ये, क्योंकि एक्चुअली दोनों एक जैसी हैं तो डोंट बी कंफ्यूज। ये 1.2 है और यहां से मैंने r निकाला 5.673 और मैंने यहां से देखा कि हमारी रेडियस से और उस r के बीच में कितना डिफरेंस है, तो पता लगा कि एक h इतने h का एक टाइप का सर्कल बना रहा है जो कि 32 mm तक ही है। ये मीटर में वैल्यू लिखी है, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ ओपन पोर्शन जब मुझे h मिल गया, मुझे कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं H की वैल्यू, H2 की वैल्यू जो छोटा वाला है उसको 32 mm रखूंगा और R तो वही रहेगा और H1 पे 100 mm प्लस कर दूंगा तो 0.132 रहेगा और R1 की वैल्यू भी 100 mm तक क्योंकि दिखा है तो वो उसको मैंने ऐड किया तो 5.805 हो गया। यहां से चीज हुई, V1 को वैसे के वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, V2 को वैसे के वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। यहां पे मैंने वैल्यू पुटअप करी तो मुझे वो वॉल्यूम मिला 0.315, यहां पे वॉल्यूम मिला 0.297, ये क्यूबिक मीटर में है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ टॉप डॉम मैं निकाल पा रहा हूं कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट डॉम माइनस वॉल्यूम ऑफ ओपन डॉम, ओपन पोर्शन। तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे कि ये निकला था 4.51 और ये निकला था 0.297, 4.51 माइनस 0.97 किया, दैट मीन्स कि हमारा नेट वॉल्यूम निकल आया 4.213। आई होप सो कि आप इस चीज में रिलेट कर पाएंगे। मैं जो केस आपको बोल रहा था ये मेघनाथ जी ने मुझे भेजा था, इसमें क्या था कि सेंटर से एक कॉलम बना करके पूरी की पूरी स्टेयर को ऊपर से घुमा दिया। इसमें होता क्या है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी कॉर्ड लेंथ आपके पास होगी और h आपके पास नहीं होगा, बट रेडियस यहां पर दी है, सॉफ्ट स्फेरिकल रेडियस, और उस रेडियस और इसके कॉर्ड लेंथ के रिलेशन से आप इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। निकालिए, यदि फिर भी समझ में आया तो आप हमें कमेंट करना। मैं मजेदार सेशन है, आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।